Good morning, students. We are going to study the next lesson of the book Footprints Without Feet. Lesson number 8 है The Hawk Driver. हॉक ड्राइवर यानी एक फेरी वाला या फिर एक छोटी गाड़ी है जो उसको चलाने वाला। तो इसमें a young lawyer comes to a village to serve summons on Oliver Lutkins. यानी ये ओलिवर जो लटकिंस है ये एक कैरेक्टर है इस लेसन में। तो ए यंग लॉयर एक जवान वकील आता है उस एक गांव में। तो इस गांव यानी जो इस लेसन में जो जिस गांव को प्रेजेंट किया गया है उसके अकॉर्डिंग ए फ्रेंडली हॉक ड्राइवर टेक्स हिम अराउंड द विलेज इन सर्च ऑफ लटकिंस। यानी एक फेरी वाला या फिर एक छोटी सी कड़ा गाड़ी है उसको खींचने वाला उस लॉयर को सारे गांव में घुमाता हुआ घूमता है, यानी उसको घुमाता और इधर उधर उसको लेके भटकता है। डज ही फाइंड हिम यानी जो लटकिंस है क्या उस वकील साहब को मिलता है वो? तो हु इज लटकिंस और उसके बाद वो क्या कहता है जो लटकिंस इसमें है जो इसमें कैरेक्टर लटकिंस नाम का है वो मिलता है या फिर वो है कौन? तो रीड एंड फाउंड आउट यानी हमको इस पार्ट की स्टडी करनी है और उसमें से पता लगाना है क्या वाई इज द लॉयर सेंट टू न्यू मिलियन व्हाट डज ही फर्स्ट थिंक अबाउट द प्लेस। यानी जो लॉयर था उसको क्यों भेजा गया उस न्यू मिलियन गांव में और व्हाट डज ही फर्स्ट थिंक यानी उसने सबसे पहली बार जब वहाँ वो पहुँचा तो उसने क्या सोचा अबाउट द प्लेस उस जगह के बारे में। हूँ फ्रेंड्स हिम यानी हूँ बी फ्रेंड्स हिम यानी उसकी दोस्ती किस किस से हो जाती है यानी उसके दोस्ताना हो जाता है किस किस से। वेयर डज ही टेक हिम और वो उसको कहाँ लेके जाते हैं। और व्हाट डज ही से अबाउट लटकिंस और उसने उस लटकिंस के बारे में क्या कहा। तो अब हम इसको स्टडी को शुरू करते हैं। सबसे पहले आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स आई बिकेम ए जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन ए मैग्निफिसेंट लॉ फर्म। यानी जिसमें राइटर है वो अपने बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देता है कि आफ्टर ग्रेजुएटिंग यानी स्नातक करने के बाद यानी ग्रेजुएट करने के बाद विद ऑनर्स से आई बिकेम ए जूनियर असिस्टेंट क्लर्क यानी मैं एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क यानी एक मैं छोटा बाबू बन गया इन ए मैग्निफिसेंट लॉ फर्म यानी एक शानदार कानून की एक ऑफिस में या एक दफ्तर में। आई वॉज सेंट मुझे भेजा गया नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ यानी प्रिपेयर बोलते तैयारी करना लीगल ब्रीफ यानी जो कानूनी कार्रवाई बट टू सर्व सम्मन्स और ज़्यादातर मुझे भेजा जाता था सिर्फ सम्मन के साथ। सम्मन बोलते हैं कि कोई भी इन्विटेशन उसको बोलते हैं कि किसी के लिए भी हम कोई अगर कोई अपराधी है या फिर उसके लिए जो कोर्ट की तरफ से जो बुलावा होता है उसको सम्मन बोलते हैं। लाइक ए चीप प्राइवेट डिटेक्टिव यानी एक चीप बोलते हैं बहुत ही यानी हल्का फुल्का यानी सस्ता यानी बेकार सी कंडीशन का एक प्राइवेट डिटेक्टिव यानी कि मैं वैसे तो एक छोटा बाबू था क्लर्क था लेकिन मुझे एक छोटा मोटा क्लर्क यानी एक डिटेक्टिव के रूप में मुझे काम दिया जाता था। आई हैड टू गो टू डर्टी एंड द शेडोवी कॉर्नर ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स। यानी क्या कहता है आई हैड टू गो टू डर्टी एंड द शेडोवी कॉर्नर्स यानी मैं चला जाता कहाँ जाता डर्टी यानी गंदे और शेडोवी यानी जहाँ पर ज़्यादा शेडो बोलते हैं जो ऐसी जगह जहाँ पर सूरज निकलता है झुग्गी झोंपड़ियाँ या फिर ऐसे जगह जहाँ पर कोई भी जाना पसंद नहीं करता हो। तो शेडोवी कॉर्नर्स यानी ऐसी जगह जहाँ पर हमेशा अंधेरा ही अंधेरा रहता हो ऑफ द सिटी शहर के। टू सीक आउट माई विक्टिम्स यानी विक्टिम्स बोलते हैं शिकार को यानी अपने जो मुजरिम होते थे जिनके पास वो सामान लेके जाता था तो वो उसको कहीं भी मिलते थे तो वो उसके पीछे पीछे वो वहीं तक पहुंच जाता था। सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट यानी उनमें से कुछ तो बहुत बड़े होते बड़े मतलब ये नहीं वही पोजीशन में यानी कुछ हाइट में यानी शरीर में
उससे ज़्यादा बड़े होते, एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप। यानी ऐसे ऐसे लोग भी मुझे मिले जो काफ़ी कॉन्फिडेंटल थे, यानी उनमें आपस में बहुत ज़्यादा भरोसा था यानी अपने ऊपर, और इतना कि वंस एवन बीट मी अप, यानी कोई भी उनमें से मुझे पीट सकता था। आई हेटेड दिस अनप्लीजेंट वर्क, यानी अनप्लीजेंट बोलते हैं देन सैड, यानी दुखी, यानी वो कहता है मैं अपने इस काम से बहुत ज़्यादा दुखी था, यानी मैं उससे नफरत करता था इस काम से। एंड द साइड ऑफ द सिटी लाइफ इट रिवील्ड टू मी, यानी और जो सिटी लाइफ थी, यानी जो शहर का जो एक तो होता है कि भाई जो यानी मिडल जो सिटी होता है जहाँ मार्केट होता है, और एक होता है साइड टाउन, यानी जहाँ पर हालात अच्छे नहीं होते, यानी सब वहाँ पर लोग जो होते हैं गरीब लोग होते हैं, उनकी जो रहने की वो कंडीशन हैं वो सारी सफिशेंट नहीं होती। तो क्या कहता है, एंड द साइड ऑफ द सिटी लाइफ इट रिवील टू मी, यानी जैसे कि मुझे जो जीवन था शहर के लोगों का, इधर उधर जो आसपास झुग्गी झोंपड़े में रहते थे, वो काफ़ी परेशानी भरा था, यानी वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। आई इवन कंसिडर्ड फीलिंग टू माई होम टाउन, यानी चाहे वो कंसिडर बोलते हैं जैसे मानना, यानी एक्सेप्ट करना। तो आई इवन कंसिडर्ड फीलिंग टू माई होम टाउन, यानी मैं अपने कस्बे के बारे में भी यही सोचता हूँ जैसे कि मैं किसी के बारे में भी सोचता हूँ। वेयर आई कुड हैव बीन ए रियल लॉयर राइट अवे, यानी वो कहता है कि वेयर आई कुड हैव बीन ए रियल लॉयर, यानी जहाँ पर मेरे पास या मेरे करीब या मेरे बगल में मेरे बिल्कुल नज़दीक में एक लॉयर रहता है, राइट अवे यानी वो चला गया हो, विदाउट गोइंग थ्रू हिट दिस अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड, यानी उसका जो ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था उसी के दौरान उसको काम बताया जाता था, तो उस काम से परेशान होकर वो वहाँ से निकल जाता है। सो इसीलिए आई रिजॉइस्ड वन डे, यानी रिजॉइस्ड बोलते हैं यानी एकदम आनंदमय होना, यानी किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना। तो आई रिजॉइस्ड वन डे, यानी रिजॉइस कहते हैं कि अपने काम के लिए दोबारा से रेडी होना। वन डे एक दिन, व्हेन दे सेंट मी आउट 40 माइल्स इन द कंट्री, यानी जब मुझे उस शहर में या उस कस्बे में या फिर उस देश में जहाँ पर हम थे, तो वहाँ मुझे लगभग अपनी ऑफिस से 40 माइल्स लगभग 40 मील दूरी पर उसको भेजा गया। टू ए टाउन कॉल्ड न्यू मिलियन, यानी एक कस्बा था न्यू मिलियन नाम का, तो वहाँ उसको भेजा गया। टू सर्व समन्स ऑन ए मैन कॉल ओलिवर लटकिंस, यानी ये ओलिवर लटकिंस है जो उसके नाम का जो सम्मन था, यानी इंफॉर्मेशन थी कोर्ट की तरफ से उस लॉयर को, भाई आपको वहाँ पर जाना है और वहाँ पर आपको ये काम करना है। तो वी नीडेड दिस मैन एज ए विटनेस, यानी वो कहता है कि हमें इस आदमी की तलाश की है, ज़रूरत थी एक विटनेस बोलते हैं सुराग, यानी जिसको बोलते हैं गवाह। तो वी नीडेड दिस मैन एज ए विटनेस इन अ लॉ केस, यानी वो कहता है कि हमें उस आदमी की जिसको उसको ढूंढने के लिए भेजा गया था, जिसका नाम था लटकिंस, वो कहता है कि हमें उस आदमी की उसका आदमी का बयान चाहिए था किसी केस में। एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स, और इसकी वजह से उसने अभी तक हमारे जो सारे लेटर्स हमने उसको लिखे थे वो सारे उसने इग्नोर कर दिए, यानी उसने किसी तरफ ध्यान नहीं दिया। व्हेन आई गॉट टू न्यू मिलियन, यानी जब मैं न्यू मिलियन के लिए गया, माई ईगर एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज वर सेवरली डिसअपॉइंटेड, यानी वो क्या कहता है कि माई ईगर एक्सपेक्टेशंस, यानी जो मेरी एक्सपेक्टेशंस बोलते हैं जो मैंने सोचा था, या फिर जो मेरी कहते हैं कि किसी काम के लिए मुझे ये आशाएं हैं, अगर उन आशाओं को पूरा करता है, पूरी हो जाती हैं, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंट उसको मिल जाता है, लेकिन अगर वो पूरा नहीं होता है तो वो अलग अलग तरह के बहाने बनाएगा। तो क्या कहता है, माई ईगर एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्वीट एंड द सिंपल कंट्री, यानी वो अच्छा और एकदम सही सलामत बढ़िया जगह थी।
कंट्री विलेज वॉज सेवरली अपॉइंटेड, यानी ज़्यादातर जो लोग होते थे गांव में यानी कस्बे के, वो ज़्यादातर किसी भी काम को लेकर वो एकदम डिसअपॉइंट हो जाते थे। डिसअपॉइंटेड बोलते हैं उदास, यानी बिल्कुल उदास। इट्स स्ट्रीट्स वर रिवर ऑफ मड, यानी वो क्या कहता है कि ये जो शहर है जहाँ पर आप आए हो, इसकी जो सड़कें हैं वो बहुत ही ज़्यादा गंदी हैं। रिवर्स ऑफ मड यानी ऐसा लगता है कि वो नदियाँ हैं लेकिन कीचड़ से भरी हुई हैं। विद रो ऑफ वुडन शॉप्स, यानी और उसमें लकड़ी की जो दुकानें हैं वो भी लाइन से तरतीब से लगी हुई हैं। देयर पेंटेड ए शोर ब्राउन, यानी उसका जो कंडी उसका जो कलर था उस यानी जो टीन वगैरह थी जो वहाँ पर छोड़कर गए थे, वो कहता है कि आइदर पेंटेड और आवर ब्राउन, यानी उसको पेंट किया गया, उसमें रंग लगाया गया। टू बियर ऑफ एनी पेंट एट ऑल, यानी जो सूखी लकड़ी होती है जिस पर कोई चीज़ हम यूज़ नहीं करते, तो उस पर अगर हम उसमें कितने भी दिन में हम उसको यूज़ करते हैं तो वो चीज़ यूज़ करने के काबिल हो जाती है। विद रॉज ऑफ वुडन शॉप्स, यानी और वो जो रास्ता था उसकी दोनों तरफ लकड़ी की छोटी छोटी दुकानें थी। जैसे हम यहाँ पर छोटा सा लकड़ी का बक्सा बनाकर एक रोड की एक तरफ उसको रख देते हैं और उसको खोका बोलते हैं। आइदर पेंटेड ए प्योर ब्राउन, और उसका जो कलर था वो भी उसने वही सेलेक्ट किया जो उसके उसने अपना किया था। यानी कहने का मतलब है आइदर पेंटेड ए श्योर ब्राउन, यानी और उसने उस बक्से को या फिर वो चीज़ जहाँ पर वो खड़े थे उसको भूरा ब्राउन को रख दिया। ऑफ बियर ऑफ एनी पेंट ऑफ एट ऑल, यानी और कहता है कि अगर कोई भी बाल्टी हो या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर जो पेंट है वो खुला हुआ मिले तो उसको बताने के लिए बोलता है। द ओनली एग्रीबल साइट अबाउट द प्लेस, यानी उस जगह जहाँ पर वो था तो उसमें सिर्फ एक ही ऐसा साइट था, यानी ऐसे दृश्य था जो भी एक एग्रीबल था, यानी एकदम उचित था। वाज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन, यानी वो डिलीवरी मैन की तरफ वो ध्यान देता है और कहता है कि वही एक चीज़ अच्छी लगी मुझे और वो वास्तविक थी। हिज वर्किंग क्लॉथ वर डर्टी एंड वेल वॉर्न, यानी उसके जो काम करने के जो कपड़े थे वो बहुत ज़्यादा गंदे थे और वो वेल वॉर्न यानी बड़े तरह से उन्होंने उसको पहन रखा था। एंड ही हैड ए फ्रेंडली मैनर, और उसका जो स्वभाव था वो काफ़ी फ्रेंडली था। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल, यानी और उससे बोलता है कि ये इस तरह के अगर लोग हों तो आपस में जो ताल्लुकात हैं यानी जो रिलेशंस हैं वो सारे अच्छे हो जाएंगे। तो आई टोल्ड हिम, यानी कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं उसको बताऊँ टू फाइंड ए मैन नेम्ड ओलिवर लटकिंस, यानी एक आदमी है ओलिवर लटकिंस नाम का, उसको आपको ढूंढना है, कहाँ मिलेगा वो। तो लटकिंस आई सा हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर एगो, यानी वो क्या कहता है जिससे वो पूछता है कि मैंने उसको अभी यहाँ लगभग 1 घंटे पहले ये यहाँ इधर उधर घूमते हुए देखा था। हार्ड फिलो टू कैच दो, यानी वो कहता है कि वास्तव में उस जैसे आदमी को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। ऑलवेज अप टू समथिंग टू अदर और अदर, यानी वो कहता है कि मैं ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर्स, यानी वो कहता है कि हर चीज़ में वो कहीं ना कहीं लगा रहता है और कहीं ना कहीं वो बिजी रहता है। ही इज़ प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप ए पोकर गेम, यानी वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो लटकिंस है वो एक पोकर का जो गेम है यानी जुए का गेम वो चलाना चाहता है। पोकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिड्स शॉप, यानी जो फ्रिड्स जो है उसकी शॉप यानी उसकी शॉप में दुकान में पीछे की ओर वो उस काम को चलाना चाहता था गेम को। तो आई शैल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा बॉय लड़के, इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लटकिंस, यानी वो कहता है कि ये लड़के क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जो लटकिंस है उसके बारे में जल्दी से पता कहाँ से मिलेगा। तो कहता है यस आई वांट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी, आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द सीक्रेट अबाउट इट, यानी वो जो क्लर्क आया था यानी सम्मन लेके आया था, वो कहता है किसी से कि मुझे किसी काम से यानी वापस भी जाना है तो मुझे ऐसा है कि आप मुझे उस आदमी को मेरे पकड़ने में मेरी मदद करो। यस आई वांट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी, और कहता है कि उसे पकड़ने के बाद मुझे
और जो शाम को जो ट्रेन जाती है मेरे गांव के लिए वापस, मुझे उसी में सफ़र करना है, यानी उसी में मुझे यात्रा करनी है। तो आई शैल टेल यू व्हाट आई हैव गॉट ए हॉक, यानी वो क्या कहता है, मेरा एक रिक्शा है या फिर एक मेरा ठेला है। तो आई शैल टेल यू, यानी वो कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा। व्हाट, क्या बताओगे? तो आई शैल गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लटकिन्स, यानी वो क्या कहता है कि आई शैल गेट इट आउट, यानी मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ या निकालूंगा, एंड वी कैन ड्राइव, और हम इसको चलाएंगे, अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लटकिन्स, यानी इधर उधर चलाना है उसको, और जो लटकिन्स है उसको ढूंढना है। तो आई न्यू मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग, आई न्यू मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट, यानी वो क्या कहता है मुझे ऐसे जगह जो हैं जहाँ पर वो था उसको ऐसी जगह काफ़ी याद हैं और वो मुझको काफ़ी अच्छे भी लगते हैं, यानी वो सही है। तो ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली दैट आई ग्लोड विद द वार्म ऑफ हिज अफेक्शन, यानी वो क्या कहता है ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली, यानी वो बहुत ज़्यादा दोस्ताना भरा था, यानी वो दोस्ती करना चाहता था और वो अच्छा भी था। एंड आई ग्लोड विद अ वार्म ऑफ हिज अफेक्शन, और मैं उसके जो भाव थे, अफेक्शन थे, उनमें मैं बह जाता हूँ, यानी बह गया था। आई न्यू ऑफ कोर्स, उनके तो मैं जानती हूँ निसंदेह। व्हाट ही वांटेड द बिजनेस, व्हाट ही वांटेड द बिजनेस बट हिज काइंडनेस वाज रियल, यानी वो क्या कहता है जो तुम्हारा बीज है, यानी जो वो क्या है कि ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली, यानी वो बहुत ही ज़्यादा खुला हुआ, यानी कहने का मतलब है कोई उसके मुंह पर जो बात आती थी उसको बाहर निकाल देता था। तो ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली, यानी वो बहुत ही ज़्यादा खुला हुआ और दोस्ती भरा था। दैट कि आई ग्लोड विद द वार्म ऑफ हिज अफेक्शन, यानी वो कहता है कि मैं उसी के चक्कर में उसके पास बैठा था, उससे अफेक्शन की वजह से, यानी काइंडनेस, यानी उसकी जो दयालुता थी उसको देख करके वो उसको, यानी उसको देखते हैं। I glowed with the warmth of the affection. I knew, of course, that he wanted the business, यानी वो कहता है वो इसी काम को करना चाहता था, बट हिज काइंडनेस वाज रियल, यानी परंतु उसकी जो दया थी वो वास्तव में एकदम अच्छी थी। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी कुड वुड गो टू हिज दिस मून फेलो, यानी वो कहता आई वॉज ग्लैड, मैं बहुत ज़्यादा खुश था, दैट द फेयर मनी वुड, यानी वो क्या कहता कि आई वॉज ग्लैड, मैं खुश था, द फेयर मनी वुड गो टू द दिस गुड फेलो, यानी वो कहता है कि ये जो फेयर मनी है, यानी ये जो उसके ऊपर जो जुर्माना हुआ था वो किसी अच्छे आदमी के लिए मिलने की उसकी संभावना थी। तो वो क्या कहता है आई मैनेज टू बार्गेन डाउन $2 एंड आवर, यानी वो बार्गेन बोलते हैं समझौता। तो आई मैनेज, यानी मैंने उसको एडजस्ट किया, तो बिजनेस बार्गेन डाउन, यानी एक सलाह मशवरा करने के लिए $2 एन आवर, यानी कहते हैं कि जो $2 हैं का एक रूलर, यानी $1 देना। एंड देन ही ब्रॉट हिम हिज हाउस नियर बाई ए sort of large ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स, यानी और उसके बाद वो अपने घर जाती है और एक छोटा सा जो बक्सा है जो पहिए जिसमें लगे हुए हैं उसको वो लेकर आती है। ही रिमार्क, यानी उसने ध्यान दिया, वेल यंग मैन, यानी जवान आदमी, ही इज़ द कैरेज, यानी ये सामान है जो आपको ऊपर पहुंचाना है। एंड हिज वाइड स्माइल, यानी उसकी जो खुली हुई मुस्कुराहट थी, मैड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड, यानी ऐसा लगता था कि मानो हम दोनों बहुत सारे दिनों के बहुत अच्छे गहरे यानी बेस्ट फ्रेंड हैं। इट इज़ ऑन टास्क टू फाइंड ओलिवर लटकिंस फॉर मी, यानी उसकी मर्जी है कि वो किस तरह से इन बच्चों को पकड़ता है मुझे। तो ही सेड आई डोंट वांट टू इंटरफियर, यानी वो क्या कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे काम में दखल अंदाजी करे। यंग फिलो, यानी जवान आदमी, बट माई गैस इज दैट, यानी वो कहता है कि मेरा जो अंदाजा वो ये है, यू वांट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लटकिंस, यानी वो कहता है कि ऐसा लगता है मुझे कि तुम लटकिन से कुछ पैसे उधार, यानी कुछ पैसे उससे मांग कर लेके जाओगे। तो ही नेवर पेज एनीबॉडी एसेंट, यानी कहता है कि ये जो आदमी है जो पैसे लेके जा रहा है ये कभी किसी का इसने एक पैसा भी नहीं लौटाया है। तो ही विल शो मी,
50 cents on a poker game. I was cool. यानी वो कहता है कि मुझे एकदम, तो वो कहता है कि collect some money from Lutkins. He never pays anybody a cent. यानी वो कहता है कि वो तो ऐसा आदमी है कि वो कभी किसी को भी एक सेंट भी नहीं दे सकता. He will owe me 50 cents on a poker game. I was fool enough to play with him. यानी वो कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा मूर्ख, और ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा कि जो मेरी तरह किसी भी काम को करने में इतनी बदमाशी दिखाता हो.